एक दोस्त कहता है कि हम 2 भाई हैं और हमारी बस एक ही बहन है। बहन की शादी को 6 साल गुजर गए। मैं इस तमाम अरसे में कभी भी बहन के घर नहीं गया। एक तो मेरी आदत यूं ही ना थी किसी के यहाँ जाने की, और दूसरी बात बहन का ससुराल हमारे लिए पराया था। अलबत्ता वालिदा कभी कभार उनके घर जाया करती थी। मेरी शादी के बाद जब बहन पहली बार हमारे घर आई तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि ये जो तुम्हारी बहन के बच्चे हैं ना, ये बहुत शरीर हैं। जब भी ये आते हैं तो नुकसान पे नुकसान किए जाते हैं, और अम्मा तो जैसे कुर्बान ही हो रही हैं अपनी बेटी पर। कभी देखें तो घी का थैला थमा देती हैं, तो कभी दाल चावल वगैरह के थैले निकाल कर दे देती हैं। मुझे इस तरह आपकी बहन का बार बार यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। अम्मा को आप समझा दें कि जहाँ शादी की है ना, उनकी बेटी अब वहीं की रहे तो ये बेहतर रहेगा। मुझे बीवी की बात कुछ दुरुस्त भी लगी। बहन मुस्तकिल 3 दिनों से हमारे यहाँ ठहरी हुई थी। मैं कमरे से लाउंज में आया तो देखा कि बहन के छोटे बेटे के हाथ में टीवी का रिमोट है और वो उसे जमीन पर पटख पटख कर मार रहा था। ये देखकर मेरा तो गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा। मैं वालिदा के पास गया और तैश में आकर बोला कि आप बहन को कह दें कि ईद में ही सिर्फ हमारे घर आया करें। ये जब भी आती हैं तो हमारा नुकसान करके ही जाती हैं, और आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे हलाल की कमाई है। आप यूं बोरियां भर भर कर अपनी बेटी को दे देती हैं, तो जरा हाथ होला रखा करें, हमारा भी कुछ ख्याल रखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कुछ भी ना बोली, वो चुप हो गईं, खामोश ही रहीं, जबकि बहन सारी बातें सुन चुकी थी। मुझे इस बात का इल्म कतअन नहीं था। अगले रोज बहन चादर पहनकर बच्चों से कहने लगी कि उठो, अब अपने घर जाना है। जाते हुए मुझसे मिलकर जाने लगी तो मैंने महज ऐसे ही मुरवत में इतना कह दिया कि बहन कुछ दिन मजीद ठहर जाती। आप ही मुस्कुरा कर बोली कि बच्चों के स्कूल का भी मसला है और पीछे अकेला घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। इस बात को साल गुजर गया, आप ही ने आना कम कर दिया। बड़े भाई ने जमीन खरीदी और वो वहां रहने चल दिया और अम्मा को भी साथ ले गया। अब घर में सिर्फ मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन मेरे बेटे की अचानक हालत खराब हो गई। उसके इलाज में सारा पैसा पानी की तरह बहने लगा। बीवी ने सारा जेवर भी बेच दिया। मेरे पास जितनी जमा पूंजी बनती थी वो भी बेटे की जिंदगी बचाने में लगा दी। मैं परेशान अपने घर में बैठा हुआ था कि मेरी बहन मेरे पास आई और मुझसे बोली, हौसला करो भाई, मुन्ने को कुछ नहीं होगा। और फिर पर्स में से 2 सोने के कंगन निकाल कर बोली कि ये लो और मुन्ने का इलाज जारी रखो। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोली कि इस बात का तुम किसी से जिक्र मत करना कि मैंने अपने कंगन तुम्हें दे दिए हैं, और हाँ, परेशान मत होना, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। जाते हुए उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे 1000 रुपए नकद थमा कर चली गई। मैंने नोट देखे तो सारे 50-50 के नोट थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये उनकी कुल जमा पूंजी थी। जब वो जा रही थी तो दफातन मेरी निगाह उनके जूतों पर पड़ी, जिनकी हालत बहुत खस्ता थी। वो चंद सालों से एक मखसूस चादर पहनकर आया करती थी। उनके हालात बहुत तंग थे, मगर हमने कभी भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन मेरी बहन से मेरा दुख देखा ना गया और उसने मेरी औलाद के लिए अपना सब कुछ वार दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अपनी बहन के साथ किया, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। बहनें फूल होती हैं, उन्हें आंखों पर सजा कर रखें, पैरों तले ना रूंदें और बहनों से कभी कभी मिलने जाया करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।